कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज के छात्रों में आक्रोश, परीक्षा केंद्र बदलने के खिलाफ प्रदर्शन, अवैध वसूली का भी आरोप। केआईटी कॉलेज में छात्रों ने परीक्षा केंद्र को अंतिम समय में बदलने और अवैध वसूली के खिलाफ प्रदर्शन किया। कॉलेज डायरेक्टर ने परीक्षा प्रक्रिया को यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के अनुरूप बताया है। कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा स्थित केआईटी कॉलेज में गुरुवार को एमबीए और बीटेक के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कैंपस के अंदर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जुटे छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने पूरे सत्र में यही बताया कि परीक्षाएं कॉलेज कैंपस में ही कराई जाएंगी। आहार में मात्र 10 दिन बचे हैं तो अचानक सूचना दी गई कि परीक्षाएं यूनिवर्सिटी में होंगी। छात्रों का कहना है कि कम समय में नई जगह पर परीक्षा देने की तैयारी करना मुश्किल होगा। आरोप यह भी लगाया गया कि कॉलेज प्रबंधन पूरे साल अलग-अलग तरीकों से अतिरिक्त पैसों की उगाही करता है। परीक्षा केंद्र बदलने से होगी भारी परेशानी। एडमिट कार्ड होने के बावजूद 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है और परीक्षा के समय भी अवैध वसूली की जाती है। छात्रों ने बताया कि कई बच्चे दूर दराज के जिलों से यहां पढ़ने आते हैं। ऐसे में परीक्षा केंद्र बदलने से उन्हें भारी परेशानी होगी। विरोध प्रदर्शन में अभिषेक मिश्रा, प्रीति यादव, आयुष सिंह चौहान, कार्तिक कुशवाहा, उत्कर्ष, वैभव शर्मा, अभिषेक शुक्ला, पुष्पेंद्र शुक्ला, जानवी और साक्षी सहित बड़ी संख्या में छात्र शामिल रहे। छात्रों को समझाने का किया जा रहा है प्रयास। इस दौरान छात्रों ने बताया कि उन्हें विद्यालय से सस्पेंड करने की भी धमकी दी जा रही है। विरोध प्रदर्शन के बारे में परिजनों से शिकायत करने की धमकी दी जा रही है। वहीं कॉलेज के डायरेक्टर का कहना है कि जून 2024 में यूनिवर्सिटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही परीक्षाओं की प्रक्रिया कराई जा रही है। छात्रों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हैं। हालांकि मामले की जानकारी जैसे ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हुई, मौके पर ही एबीवीपी के छात्र नेता सुधांशु त्रिपाठी अपने साथियों संग पहुंच वहां पर मौजूद कॉलेज प्रबंधन व कॉलेज के डायरेक्टर से बात कर मामले को शांत कराया व छात्रों की मांग रखी, जिसे कॉलेज प्रबंधन ने स्वीकार भी कर ली और आगामी एग्जाम को नोटिस जारी कर कैंसिल कर दिया गया है और बाकी समस्याओं के लिए 2 दिनों का वक्त कॉलेज के डायरेक्टर ने मांगा है। टर्न आहार में मात्र 10 दिन बचे हैं तो अचानक सूचना दी गई कि परीक्षाएं यूनिवर्सिटी में होंगी। छात्रों का कहना है कि कम समय में नई जगह पर परीक्षा देने की तैयारी करना मुश्किल होगा। आरोप यह भी लगाया गया कि कॉलेज प्रबंधन पूरे साल अलग-अलग तरीकों से अतिरिक्त पैसों की उगाही करता है। परीक्षा केंद्र बदलने से होगी भारी परेशानी। एडमिट कार्ड होने के बावजूद 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है और परीक्षा के समय भी अवैध वसूली की जाती है। छात्रों ने बताया कि कई बच्चे दूर दराज के जिलों से यहां पढ़ने आते हैं। ऐसे में परीक्षा केंद्र बदलने से उन्हें भारी परेशानी होगी। विरोध प्रदर्शन में अभिषेक मिश्रा, प्रीति यादव, आयुष सिंह चौहान, कार्तिक कुशवाहा, उत्कर्ष, वैभव शर्मा, अभिषेक शुक्ला, पुष्पेंद्र शुक्ला, जानवी और साक्षी सहित बड़ी संख्या में छात्र शामिल रहे। छात्रों को समझाने का किया जा रहा है प्रयास। इस दौरान छात्रों ने बताया कि उन्हें विद्यालय से सस्पेंड करने की भी धमकी दी जा रही है। विरोध प्रदर्शन के बारे में परिजनों से शिकायत करने की धमकी दी जा रही है। वहीं कॉलेज के डायरेक्टर का कहना है कि जून 2024 में यूनिवर्सिटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही परीक्षाओं की प्रक्रिया कराई जा रही है। छात्रों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हैं। हालांकि मामले की जानकारी जैसे ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हुई, मौके पर ही एबीवीपी के छात्र नेता सुधांशु त्रिपाठी अपने साथियों संग पहुंच वहां पर मौजूद कॉलेज प्रबंधन व कॉलेज के डायरेक्टर से बात कर मामले को शांत कराया व छात्रों की मांग रखी, जिसे कॉलेज प्रबंधन ने स्वीकार भी कर ली और आगामी एग्जाम को नोटिस जारी कर कैंसिल कर दिया गया है और बाकी समस्याओं के लिए 2 दिनों का वक्त कॉलेज के डायरेक्टर ने मांगा है। नंदिनी सिंह राठौर। ये इस चीज़ का है प्रोटेस्ट की 2024 में जब हम लोग को कॉलेज में एडमिशन लिया था
तो हम लोग को कॉलेज में बताया गया था कि ऑटोनॉमस है, एग्जाम यही होगा, सेंटर बाहर नहीं होगा। तो सबने एडमिशन ले लिया। फिर 2025 जून जून में हम लोग का न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। हम लोग का सब्जेक्ट भी चेंज हुए थे, एक ही सब्जेक्ट नहीं थे, सब्जेक्ट भी चेंज हुए थे। तो हम लोग को सब्जेक्ट जो बताया नहीं वो हमने पढ़ा। एक महीने हम लोग अगस्त तक पढ़ा। अगस्त में इन लोगों ने सडनली बोला कि एकेडमिक सब्जेक्ट होगा। हम लोगों ने मतलब सब्जेक्ट चेंज हो गया, हम लोगों ने कुछ सब्जेक्ट बाद में पढ़े, सारे सब्जेक्ट चेंज हो गए। हम लोगों ने वो सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करे। हम लोग पूछते रहे सर एकेडमिक सेंटर है, इन लोग को पता था ये बात। ये लोग बोल रहे हैं कि कंफर्म नहीं था, चांसेस थे, तो एटलीस्ट बता देते तो हम लोग पढ़ लेते। बाद में चाहे जो होता ऑटोनॉमस होता वो होता तो अच्छा ही था। इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ ये बताया कि हाँ एग्जाम होंगे, मतलब यही होंगे, बट 99% यही होंगे, तुम लोग सेफ हो, तुम लोग सेफ। हम लोग ने अपना नहीं पढ़ा, जो भी है जैसा भी हम लोग को जो फर्स्ट ईयर में जैसे कहते नहीं क्या आधे में सब्जेक्ट चेंज हुए, कौन कितना पढ़ लेगा। और मतलब इतना ढंग से पढ़ा भी। अब लास्ट में 23 तारीख से एग्जाम है। हम लोग को आज बताया जा रहा है कि आपका एकेडीयू का एग्जाम होगा। मंडे से पीयूटी है, हमारे बिना गैप के पीयूटी है। 21 तक पीयूटी ने, प्रैक्टिकल ने, एग्जाम ने, कुछ पढ़ाई नहीं। हम लोग क्या करें? हम लोग की बैक लगेगी, क्या होगा यहाँ? इन लोगों ने कुछ नहीं होगा, बैक तो हमारी लगेगी, रिजल्ट तो हमारा होगा, प्लेसमेंट तो हमारी लगती है ना, प्लेसमेंट तो हमारी नहीं लगेगा ना। पेपर से 7,500 पूरी फीस है, 40,000 एक सेमेस्टर की फीस। हम लोग 1,000 से भी ज्यादा बच्चे हैं पूरे सेकेंड ईयर बीटेक के। नहीं एकेडीयू पे रोल नंबर डाल लेते, एकेडीयू पे रोल नंबर डाल के हमारा नाम कर ही दिया। एकेडीयू के हिसाब से हम लोग चलाई भी नहीं करते। हाँ हम लोग अच्छे। मेरा नाम सुधांशु त्रिपाठी है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर महानगर का महानगर सह मंत्री हूँ। ऐसा था कि यहाँ पे केआईटी में विगत कई दिनों से ऐसा बता रहे थे स्टूडेंट्स की ऑटोनॉमस कोर्स और एफिलिएशन का कोर्स कब होगा। तो ऑटोनॉमस कोर्स जितने भी हैं, तो यहाँ पे ऐसा आश्वासन मिला है कि ऑटोनॉमस कोर्स जितने भी थे वो ऑटोनॉमस ही रहेंगे, और जितने भी पीयूटी एग्जाम्स वगैरह उनके एग्जाम है वो अभी निरस्त कर रहे हैं तुरंत। छात्राओं को आगे 7,520 नहीं दिया गया है जी। ऐसा है कि उसके बारे में भी अभी बात पूरी तरीके से हमारे डायरेक्टर सर से नहीं हुई है। पूरी अभी डायरेक्टर सर से बात होगी, हम लोग जो भी है उसको तुरंत क्लियर करने की संभावना है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स के मन में डाउट था कि उनके जो है ऑटोनॉमस स्टेटस है या नहीं है। उनको मैंने अभी आप सब लोगों के सामने भी बता दिया। यूजीसी से हमें ऑटोनॉमस स्टेटस 10 साल के लिए मिला हुआ है, 2024 से 2033। वो 10 साल के लिए वैलिड है, और जो नियम होता है उसको हम रिन्यू कराएंगे आप। तो अभी तो ये बैच तो अभी 2025 की बात है। ऑटोनॉमस स्टेटस था, है और भविष्य में भी रहेगा पहली बार। और दूसरा, स्टूडेंट्स के मन में डाउट था कि प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, हमने कहा कि प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन अभी हम इसको बता रहे हैं वो नहीं होगा, किसी तरह का कोई फाइन भी नहीं होगा। और जो उनकी और क्वेरीज थी कि हमारा होम एग्जामिनेशन होगा या यूनिवर्सिटी का, मैंने कहा उसमें हम 2 दिन के अंदर आपको सारी बातें क्लियर बता नहीं, इस तरह का कोई नहीं है। वो 30 नंबर का ही है, 30 नंबर का ही इंटरनल मार्क्स है। यूनिवर्सिटी के नियम, हाँ यूनिवर्सिटी के नियम से 30 नंबर का ही इंटरनल है। एक्सटर्नल 70 नंबर का होता है, जो 70 नंबर का यही है। देखिए यूट्यूब की जहाँ तक बात है, ये आईसीटी का एक मेथड है पढ़ाई के लिए। दुनिया में, पूरे इंडिया में यूट्यूब के लोग वीडियो लेक्चर, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट्स के आईआईटी के प्रोफेसर्स के भी वो रहते हैं, तो बच्चे रेफर करते हैं और हम भी कहते हैं कि भाई आप रेफर करिए तो और अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो कॉलेज में कॉलेज में टीचर पढ़ा रहे हैं और रेफरेंस करने के लिए, अपनी एडवांस नॉलेज के लिए यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और हम भी कहते हैं कि वो उसको क्या कहते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करिए, आपकी वैल्यू एडिशन होगा, स्किल कोर्सेज बढ़ेंगे आपके। नहीं, ये इस तरह का नहीं है। ये सबको मालूम है, अगस्त से हमारी क्लासेज हुई थी, दिसंबर में हर जगह एग्जाम। इवन मैं तो रिवीजन शुरू कर दी और टीचर्स ने भी अपने रिवीजन शुरू कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैंने कहा था वो एप्लीकेबल।